यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और वानी का हो गया नाश्ता तैयार और उसका लंच पैक कर रही हूँ मैं। स्कूल जा रही है ना वो, आज जो है 14 अगस्त, तो ज़्यादा कुछ तो पढ़ाई वढ़ाई होएगी नहीं, फिर भी हम छुट्टी नहीं कर सकते। और मेरा ना राइस रोटी पैक करने वाला पेपर ख़त्म हो गया, तो मैंने वही देसी जुगाड़ लगाया। पानी के ला के नहीं दिया, ऑर्डर नहीं करा। और रात को मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी ना, तो वो ही रख दूँगी इनको। ये है वानी का टिफिन है ये। इनका पनीर बहुत फेवरेट है, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएगी, 2 ही खाएगी। और ये हो गया उसका बेबी डॉल का पैक। ये स्टील के भी हैं इनके, लेकिन ये रहे दोनों के अलग अलग। काफ़ी टिफिन है इनके, जैसे छुट्टियाँ होती हैं ना तो नए नए लेके जाती हैं। जैसे छुट्टी पड़ती है मई जून की, तो सब चीज़ नहीं चाहिए। चाय मेरी बन चुकी है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से खोल गई है गाइस, तो ले लेती हूँ। और वानी का कर रही हूँ इंतज़ार, अभी वानी नहा रही है तो मैं इसी के साथ इकट्ठे बैठ के पीऊँ। मेरा ये है कि मेरा पता है क्या है, ना ही तो मैं अकेले खा सकती हूँ खाना, और ना ही मेरा चाय पीने का मन करता है। मेरा मन होता है किसी के साथ बैठ के पीऊँ, और ये वानी का इंतज़ार कर रही हूँ। अकेले खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मेरी बहन मैं कवारी थी ना, तो हम लोग, हमारे मम्मी पापा, हम सब इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे। सारी रोटी मेरी बन जाती थी जब मैं कवारी थी। मेरे मम्मी पापा इंतज़ार देखते रहते थे जब सारे बहन भाई हम पाँचों बैठते थे, तब खाना खाते थे। तो घर से ही मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं किसी के साथ ही खाऊंगी, तो शुरू से ही। और अब वानी और कनिष्का बड़ी हो गई है ना, तो ना ही ये मेरे बगैर खाती हैं, ना ही मैं इनके बगैर खाती हूँ। खाना एक साथ ही खाते हैं। तो आएंगी ना, बातें बनाएंगे, तो बेटी बड़ी हो जाती है ना फ्रेंड, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों की तरह बातें बनाती हैं और खूब अच्छी अच्छी बातें करती है, समझदारी के सब कुछ समझती भी हैं। मतलब अपने मन की कुछ भी आते हैं दूसरे कह लो, सब उनको समझ आता है, इतनी समझदार हो गई हैं। और कनिष्का तो मेरी इतनी छोटी सी थी, वानी और बेटा तो मेरे एक साथ बड़े हुए हैं दोनों, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो तो उनका बचपन तो दोनों का एक साथ ही गुजर गया जल्दी से। कनिष्का छोटी है ना, इसका ज़्यादा कर एकदम से गुजरा है। तो छोटी सी थी अभी, कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले लड्डू सी शरारतें करती फिरती, और अकल उसकी अब भी ऐसी ही, लंबी हो गई है गाइस, लेकिन अकल उसकी अब भी है। और अपनी माँ के लिए प्यार, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे दोनों बच्चों में ना, बड़े बड़े इनसे ज़्यादा कनिष्का है ना मेरी, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको ना अपना दिखावा करना आता है। जैसे कि मेरे से प्यार है ना, तो बड़ा ज़्यादा मुझे ये करो करो, मतलब दिखाती है, जताती भी है। और स्कूल जाएगी तो गले मिल के जाएगी, आएगी तो गले मिलेगी। और ये दोनों है ना बड़े बड़े, वो करते हैं, लेकिन उनको जताना नहीं आता, वो अपने मन दोनों का स्वभाव एक जैसा है। बड़े बड़े इनका बिल्कुल किसी से कम बोलेंगे। बस कुछ खास लोग हैं जिनसे वो बातें करते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनसे उनकी घुलती मिलती ज़्यादा है, उन्हीं से बात करते हैं, वरना जल्दी से किसी से नहीं बोलते। उनको सब बोलते हैं, बोलते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड, राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस, राम राम है सुबह की सभी को। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं, अपनी बेटी की चोटी बनाई है और उसके लिए टिफ़िन तैयार किया है, नाश्ता किया है, दिया है मैंने उसको बना के, क्योंकि स्कूल जा रही है, सुबह का समय है ये। तो सुबह सुबह ही मैंने उसकी चोटी वोटी करके तैयार भेज दिया है स्कूल। तो बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने आ गई हूँ मैं। तो कनिष्का तो गई नहीं थी, 14 अगस्त है, तो कह रही थी मम्मी नाच ना गाना होएगा, और मेरे पैर में दर्द है, तो वो नहीं गई थी। तो कनिष्का ने मुझे की है ऑयलिंग के बाद उसने थोड़े से मेरे बाल काढ़े हैं। तो बच्चों से इनसे बाल कढ़ाती हूँ ना मैं, तो सर में खुजली लगती है, तो कंघा मारते हैं ना, तो अच्छा लगता है दूसरे के हाथ से। तो मैं कनिष्का को बोलती हूँ तो वो काट देती है कभी कभार ही, लेकिन वो जल्दी से ना वो काटती नहीं है जब से बड़ी हो रही है। पहले छोटी थी ना,
तो रोज़ कंगा ले लेके बैठ जाती थी, मम्मी मैं आपके बाल काटती हूँ चलो। और अब तो बड़ी हो गई, अब तो वो कहने से भी कभी कभारी करती है। तो गाइस चलिए, यहाँ पे मेरे ने हेयर स्टाइल कर दी है अच्छी सी, एकदम चोटी बना देती है, नसीब अपना के जैसी गुथ के मेरी पतली सी। और गाइस यहाँ पे है नेक्स्ट डे, तो हैप्पी तीज सभी को। तो इसने ज़बरदस्ती से मुझे लेके और मेहंदी लगाई जा रही है दिन में। तो सुबह को मेरा तीज वाले दिन थोड़ा सर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने शूट नहीं किया सुबह से। यहाँ से दोपहर से स्टार्ट करा है कनिष्का ने। तो इसने मुझे मेहंदी लगाने लगी है ज़बरदस्ती, कह रही मम्मी सब लगाते। हम गाइस पतंग उड़ा रहे हैं, हमने बहुत सारी पतंग काट दी। अभी देखो वहाँ पे अभी और पतंग बची है। तो फ्रेंड आज तीज भी है और देश आज़ाद का बहुत बड़ा दिन है, तो सभी को आज़ादी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और शाम का समय हो चुका है यहाँ पे हमारा डिनर का। तो शाम के समय हम लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो हम बना रहे हैं कचौड़ियाँ। तो मैंने तीज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया है, मेहंदी से। कनिष्का ने ज़बरदस्ती से मेहंदी वगैरह लगाई, क्योंकि सुबह से ही ना कुछ दिल दिमाग ठीक नहीं था, सर में दर्द था बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं आराम से लेटी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो कनिष्का कह रही मम्मी आज त्योहार है, आज का वो नहीं करा आपने, ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ मैंने नहीं बनाया। फिर दोपहर से हमने स्टार्ट करा, मैंने कहा चलो कोई नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं कचौड़ियाँ। तो मेरी वानी थोड़ी थोड़ी सी मेरी हेल्प करती रहती है काम में, छोटे छोटे काम, बोतल भर के रख रही है। 50 रुपए की पतंग है, तो 600 की पतंग है। ये 600 की है, ये 6 लाख की पतंग है। 6 लाख। और ये 10 लाख की पतंग है। और वो वाली वो वाली 6 लाख की है। वो वाली 6 लाख की थी, वो 12 लाख की है। 12 लाख की है। और ये कितने का है? ये 10 रुपए का, 10 रुपए का ये मैंने ले लिया। क्यों? ये किसका है? बिन्नू का। अच्छा ये लो। तूने छुपा रखा था घर पे, तुझे नहीं दिखाया? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं रख लेती हूँ उसकी सामान, हैं? मैं उसके सामान रख लेती हूँ। चश्मा लग गया। छुपा ले, जेब में छुपा लो, जल्दी जल्दी, कैसे छुपाऊं? उसको दिख नहीं रहा, जल्दी छुपा लो। तो फ्रेंड यहाँ पे बानी ने बनाया रायता। तो हम लोग कचौड़ी बनाते हैं ना, हमें कचौड़ी के साथ रायता दही का, और हम लोग चटनी बना लेते हैं हरी वाली, हमें बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे जिसका मन करा सिंपल दही के साथ खाया, किसी ने रायते के साथ खाया, किसी ने। तो गाइस आज तीज है, तो देखिए पहले मैंने वाला सूट पहन लिया था, लेकिन इसका बनाई हो। और ग्रीन कलर का ना मैंने अभी सूट अब के लिया नहीं, तो मैंने ग्रीन नहीं पहना गाइस, मैंने ये कॉटन का ही पहन लिया जिसमें कंफर्टेबल लगे। और गर्मी की वजह से हैवी कपड़े तो पहने ही नहीं जाते हैं। और जैसे कि ग्रीन मेरे पास है ना, ग्रीन 2 हैं, लेकिन है ना थोड़े से वो हैं जिनमें गर्मी लगेगी। तो मुझे गर्मी वाले कपड़े बोला था ये सील दिए, उसने सिला नहीं है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, रख दे। तो मैंने अपने यही डाल लिया। और ये भी नया है, लेकिन कंफर्टेबल है, कॉटन का है ये। और फ्रेंड मैंने खाने में बनाई हैं कचौड़ियाँ। और आज मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, मेरी तबीयत खराब थी कल से, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये चीज़ में दर्द होता है मेरे, ऐसे होता है ये दिमाग फट जाएगा। तो मैंने झंडू बाम लगा लगा के, जैसे मैं बोलती हूँ ना मेरा सिर हिलता है तो इसलिए मैंने बनाया ही नहीं आज। कनिष्का कह रही है कि मम्मी आज तो त्योहार है, आज तो आप मेहंदी भी नहीं लगा रहे और पड़े हुए हो। तो कनिष्का ने देखो मेहंदी लगाई है, इतनी प्यारी प्यारी हरी वाली। ये वाली ज़्यादा हाँ। अच्छी है, ये थोड़ी अभी कलर नहीं लाई ना, ये जब भी धोती थी मैंने है ना बस। ये भी आज लगाई। ये तो कल की ना, मतलब ये पहले लगाई है दोपहर में, कल की नहीं है, और ये आज 4 की है। बजे के करीब लगाई है। तो फिर मैं आलू वगैरह उबालने लग गई, क्योंकि हम ना त्योहारों पे क्या करें, स्टैंड पे लगा दे तो हिलाए। हम ना उस पे तीज हो या कोई भी दिवाली हो, तो हम लोग ना पकवान बनाते हैं त्योहारों पे। तो मैंने बनाई है कचौड़ी और
थोड़ी सी मैंने आलू की सब्जी बनाई है। जो खाने वाला होगा सब्जी से, हम तो सब्जी से नहीं खाते गाइस। मैंने खाई है दही से, मुझे दही के साथ अच्छी लगती है मीठी। बहुत अच्छी थी। हाँ, और वानी ने बनाया दही का रायता, आलू डाल के इसमें अपने लिए। सबको अलग जो पसंद है वो। तो मुझे तो पता है कचौड़ियाँ कैसे अच्छी लगती हैं, या तो मुझे अच्छी लगती हैं उसके साथ में चटनी के साथ में, या मतलब वो चटनी बनाते हैं ना हरी वाली, उसके साथ अच्छी लगती है, या फिर क्या कहते हैं चाय के साथ अच्छी लगती है। सब रायता ही खाते, पर मम्मी को ज्यादा भूख लग गई थी इसलिए पहले हाँ, मेरे को भूख लगी थी तो मैंने तो दही के साथ चीनी मिला के खा लिया। मुझे तो मजा आ गया। चलो सही है, एसी चला दिया। मम्मी को नहीं लगी, सबसे पहले मैंने खाई थी। हाँ, और फिर इसने मुझे ये हरी वाली चूड़ियाँ पहनाई हैं आज बन्नों ने। ठीक है, मामी लाई थी ना पायल, तो मैंने एक एक पैर रखी थी। ये वाली, ये एक डाल रखी थी, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे एकदम अजीब सा होता है, मैं नहीं पहनती हरे भरे। पहले पहन लेती थी मैं, और अब ना मुझे इरिटेशन होती है हाथ में, गले में। तो मैं गले में ये नहीं पहनती जल्दी से, हाथ में भी नहीं पहनती। बस ये अपने भोलेनाथ का रुद्राक्ष पहन के रखती हूँ। बहुत अच्छी लग रही है और मेहंदी बड़ी सुंदर लगाई है इसने। तो फ्रेंड, अभी किचन साफ करूँगी, खाना पीना सब हो गया। मैं सोच रही थी आज मंदिर में जाएंगे शाम को, तो मंदिर में जा ही नहीं पाई तीज देखने। अरे हाँ यार, मम्मी चलते हैं। तीज देखने जाने की कह रहे थे, हमारे गांव में नाच गाना होता है। भूल ही गई। और क्या हुआ, पतंग उड़ा रहे थे ये लोग ऊपर। आज सारा परिवार पतंगी उड़ाते रहे, बच्चे मैंने उड़ाई थी। हाँ, नुन्नी चूतिया बना रहा मैं, बेवकूफ इतना सा। उतनी सी धागे में उसको धागा नहीं दे रखा था, कभी हाथ में कट हो गई। नुन्नी ने मुझे बेवकूफ बना रहा कि ऐसे उड़ा के ऐसे कर रहा, नीचे गिर गई, फिर भी स्टाइल में ऐसे मार रहा। मैंने देखा कितना सा कितने स्टाइल मारा है। मैंने पतंग कहाँ है, हाथ में है ही नहीं, और ऐसे कर रहा ड्रामा। वो कितने से पता है मैं वीडियो बना रही हूँ, सब चिमटे हो। अभी तक क्यूट सा लगा है, प्यारा सा। तो आज ही पूरे दिन पतंगी उड़ाते रहे। मैं ऊपर गई पूजा करने, तो मुझसे कह रहा मम्मी आ जाओ आप भी उड़ाओ, पतंग उड़ाओ। मैंने कहा तू ही उड़ा ले, मैं नीचे जाकर पूजा कर। ये वाली मैंने थोड़ी शॉर्ट लगाई है, और ये वाली थोड़ी नीचे तक है। ये इस पे ना रात तक अच्छा कलर आ जाएगा। ये मैंने तभी की तभी धोती थी, और मेहंदी ना मेरे को बहुत रचती है, शुरू से ही मेरी काली हो जाती है। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटा रख ली होगी ये, तो देखिए दिन में ही लगाई थी धोती। और ये वाली मैंने 10 मिनट भी नहीं रखी धोती, इतने से लगाई है ना। करी थी और उन्होंने धो दी। तेरे पापा का काम है, नहाने लगे थे तो वो उनके कपड़े उपड़े देने थे, तो फिर मैंने धो ही दी निकाल के, तो इस वजह से धो दी थी मैंने। फिर मेरे को खाना भी बनाना था, तो गलत टाइम पे लगा रही थी। तो गाइस चलिए इसी ब्लॉग का इसी के साथ एंड करते हैं। राम राम, राधे राधे, बाय बाय।